बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 3 ऑफ एक्सरसाइज 2C सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा इसमें जो स्टेटमेंट गिवन है दैट इज सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इट्स ए पार्ट। 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ। इसके जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, 3, 7, 14 एंड 2। तो हमें ऐसा इनमें से जो ऑप्शन चूज़ करना है कि जो नंबर ऐसा हो जिसको ये दोनों कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हो, यानी ये कि 2 और 7 जो है ना इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हो मीन टू से कि उसके फैक्टर्स हों। तो ऑब्वियसली इट इज़ सी पार्ट। इसको हम देखते हैं कि वो कैसे। 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 14 2 टाइम्स आर। इसको हम इस तरह से कम्प्लीटली डिस्कस कर सकते हैं कि अगर 14 को हम डिवाइड करेंगे 2 से इट विल बी 7 एंड रिमाइंडर विल बी, इट्स आंसर विल बी 0 एंड रिमाइंडर इट्स आंसर विल बी 7 एंड रिमाइंडर विल बी 0। सेम लाइक दैट हम ऐसे करते हैं कि इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 2 एंड इट्स रिमाइंडर इज़ अगेन 0। इसको हम डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 2s आर 14 और इसका रिमाइंडर 0 होगा। तो 2 and 7 आर द फैक्टर्स ऑफ 14। तो इसका हमारे पास आंसर जो है ना ये सी है, दैट इज़ 14। 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ। 10 जो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन होगी दैट इज़ ए पार्ट। यानी अगर 10 को हम डिवाइड करते हैं इसको 32 को 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इट्स आंसर 3 एंड रिमाइंडर विल बी 2। लाइक इसको हम इस तरह करके देख सकते हैं। 32 डिवाइडेड बाई 10, 10 टाइम्स आर 30 और इसको हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर अगर वो फैक्टर हो तो उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसका रिमाइंडर 2 है। सो इट इज़ क्लियर दैट 10 is not factor of 32. Now all the possible factors of 50 are। 50 वो नंबर होता है, यानी वो सारे नंबर जो 50 को कम्प्लीटली डिवाइड करें वो क्या होते हैं, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो इट इज़ इट्स बी पार्ट। इसको हम इसको भी करके देख सकते हैं कि अगर हम जो है ना 50 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, इट इज़ 50 एंड रिमाइंडर विल बी 0। नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2, इट इज़ 25 एंड रिमाइंडर also 0. Next 50 divided by 5, its answer is 10 and remainder is 0. Same like that, if 50 is divided by 5, its answer 50 divided by 10, its answer is 5 and in this case remainder is also 0. Now if we divide 50 divide 50 by 25, its answer is 2, रिमाइंडर इज़ 0। अब यह है कि इसको 50 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमारे पास आंसर 1 आएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके जो जितने भी ये सारे डिवाइड किया है, ये सारे फैक्टर्स हैं, इसको हम इस तरह लिख देंगे। सो 1 2 5 10 25 एंड 50 आर द फैक्टर्स। तो ये हमारे पास इसकी जो बी पार्ट है दैट इज ओके। अब हम इसका डी पार्ट करने जा रहे हैं। 8 इज नॉट फैक्टर ऑफ 2। इट्स करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, क्योंकि अगर हम इसको ये इसका डी पार्ट है,
अगर 8 को अगर 2 को हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ, 8 को अंदर रख 2 को अंदर रखते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, तो इट्स आंसर विल बी इन डेसिमल, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इट विल बी 2/8, इसको कैंसिल करेंगे, इट विल बी 1/4 एंड इट्स आंसर इज़ नॉट अ डिजिट यानी होल नंबर, तो इट इज़ इन फ्रैक्शंस, सो 8 is not factor of 2. Which now it's E part. Which of the following is a factor of every number? Its correct answer is B. वो कैसे है वो अभी हम इसको देखते हैं। जो हमारे रिमेंबर में गिवन है 1 is a factor of every number, यानी जो 1 है ये हर एक नंबर का फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आई थिंक समझ आ गई होगी। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अल्लाह हाफिज़।